तो अब तक के हम पहली डेरिवेशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इस डेरिवेशन के अंदर हमें प्रूफ करना है कि 1/4 फोकल लेंथ जो होता है वो बराबर होता है 1/5 P + 1/Q के। ठीक है, तो हमें वो प्रूफ करना। तो अब कैसे करेंगे हम, आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसे कि ऑब्टेन द थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो आपको पास ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करें, प्रूफ 1F = 1P + 1Q। ठीक है, ये वाला, या तो आपके पास ये आएगा कि प्रूफ करें ये। तो अब क्या करेंगे, अब आप पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है ना, आपने ये फिगर बना ली सबसे पहले। तो अब आप इसको हॉर्स देखें, ज़रा फिगर देखें कि आपने किस तरीके से बनाई है आपने। एक ये क्या चीज़ है, कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें ऑप्टेंट फार्मूला करना है कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये आपने कन्वेक्स लेंस बना लिया। अब एंगल आपने यहाँ पर इस तरफ के जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया कि भाई ये जो चीज़ है, देखो ये जो चीज़ है ना, ये P यहाँ पर, ये P यहाँ से लेता है यहाँ तक बन रही है, और ये जो चीज़ है यहाँ तक Q बन रहा है। ठीक है, और अब यहाँ आपने फिगर बनाने के बाद अब आप जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे दो सिमिलर ट्राइंगल्स को। ठीक है, इसके अंदर दो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से, ABX1 वाले और ABX1 वाले, यानी कि ये मतलब ये होता है बार, A बार B बार। देखो, एक तो ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है, और एक ये सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स को आपने उठा लिया और यहाँ पर आपने लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, अब आपने ऐसे करके लिख दिया, बिल्कुल सिंपल एज दैट। तो अब आप यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बेस, और ये बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, इन दोनों का जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब सिंपल एज दैट, परपेंडिकुलर के अंदर आपने AB लिखना होगा और बेस के अंदर आपने BX1 लिखना होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखना होगा, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर आपने A बार B बार लिखना होगा और बेस के अंदर B बार X1 लिखना होगा। ठीक है, देखो सिंपल एज दैट, आगे बताता हूँ मैं। अब ये देखो AB BX1 A बार B बार इस तरह के आपने लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर BX1 और BX1 के अंदर यहाँ पर P आ जाएगा इसकी जगह और यहाँ पर Q आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर था ना पिछली दफ़ा, देखो ये यहाँ पर ये दो चीज़ की जगह ये देखो P है और यहाँ पर क्या है, Q है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पर ना सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ देखो, ये आपने P आ गया, यहाँ पर Q आ गया। अब Q जो है वो इधर चले जाएगा और A भी इधर आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये चीज़ बन जाएगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम आगे करेंगे कंसिडर टू अनदर ट्राइंगल TX1F और A बार B बार F। हम दो अनदर ट्राइंगल को हम उठाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सा ट्राइंगल हमने उठाया, ये हमने ये वाला ट्राइंगल्स हमने उठा लिया। देखो, हमने ये वाले ट्राइंगल उठा लिए, ये उठा लिया, सॉरी एक ये उठा लिया हमने और एक ये वाला उठा लिया हमने। ठीक है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो है वो हमने लिख लिया यहाँ पर सिंपल। इससे जो आपने लिखा ना ये TX1F, ये इससे पहचान में आएगा उस फिगर को देख कर कि आपने कौन सा ट्रायंगल कहाँ उठाया है। ठीक है, तो ये अच्छे से लिखना है आपको ये चीज़ें। तो वही TX1 परपेंडिकुलर हो गया और A बार B बार परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस, ये सारी चीज़ें लिखकर हमको वही सिंपल परपेंडिकुलर बेस लगाएंगे और ये जो चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएंगी इधर ना। तो अब यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और यहाँ कंसिडर करेंगे कि भाई TX1 जो होता है वो AB के बराबर होता है और X1F जो होता है वो F के बराबर होता है। ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, सो करके हम X1F को प्लस करेंगे B बार F को और इजिकल टू Q को। ठीक है, यानी कि दो चीज़ को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आता है वो Q आता है। हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, Q है एक तरह से। तो अब यहाँ पर देखो X1F की जगह क्या है, F है, तो यहाँ पर F लिख दिया हमने सिंपल। और सिंपल एज F को उधर लेगा, यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इस B अल्फ़ा B बार F को इजिकल टू Q माइनस F को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे भैया दिस एक्सप्रेशन पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसी को
इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो ये जो बनती है बेसिकली आपके पास ये जो इक्वेशन बनती है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन रही है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन रही है। अब इस इक्वेशन को उठा के हम देखो ये जो बी एफ है ना, इसको उठा के हम यहाँ डाल देंगे, इसकी जगह यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो चीज़ आपके आ गई, यहाँ पर हमने रख दिया इधर क्यू माइनस एफ को, ठीक है। अब यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ हमने फिर से जो है वो ए बी को इधर लिया है और इसको उधर भेज दिया, सिंपल, ठीक है। ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। ये नंबर इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को। तो हमने सिंपल एज दैट इक्वेशन नंबर 1 और 4 को कंपेयर किया, यानी कि इसको देखो आप कि ये Q और P को एज इट इज़ लिख दिया, और इन दोनों के जगह हमने क्या लिख दिया, इन दोनों की जगह ये लिखना है हमको, ठीक है ना। ये लिखना है, ये चीज़ लिखनी है हमको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब देखो हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे ऐसे। तो ये क्यू एफ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सिंपल एज दैट। ये चीज़ आ जाएगी पी क्यू माइनस पी एफ। ये आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद एज इट इज समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय पी क्यू एफ ऑन बोथ साइड। अब हम पी क्यू एफ को जो है वो यहाँ से भी डिवाइड करना होगा, यहाँ से भी डिवाइड करना होगा, इससे भी डिवाइड करना होगा, 3 चीज़ों से डिवाइड होगा। सिंपल जब 3 चीज़ों से डिवाइड हो रहा होगा तो सिंपल यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पी बचेगा सिंपल, और यहाँ ऊपर 1 बचता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये चीज़ आ गई। फिर यहाँ से पी भी गया, पी भी गया, क्यू भी गया, क्यू भी गया, यहाँ सिंपल एफ बचा। तो सिंपल यहाँ ऊपर 1 बचता है और यहाँ एफ बचा, ठीक है। ये एफ है। यहाँ देखो यहाँ पर सब चीज़ें कैंसिल हो गई और यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ क्यू बचा। तो क्यू को क्यू इधर ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है वो निकाल ली। अब एफ को यहाँ पर देखें कि भाई यहाँ पर 1/क्यू प्लस माइनस हो रहा, तो वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव हो गया तो अब सिंपल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/f 1/p प्लस 1/q। तो सिंपल एज दैट ये प्रूफ हो गया। तो यही आपके पास डेरिवेशन हो गई और ये आंसर आ गया।